खरगोश को घर में रखने से कौन सी खैरें और बरकतें इंसान को मिलती हैं? क्या खरगोश भी इंसानों की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाती है? और खरगोश के गोश्त की क्या है तासीर? और सियाह खरगोश को घर में रखने से कौन सी सियाह और शैतानी ताकतें आपके घर को छोड़ जाती हैं? आप तक पहुंचेगी हर बात, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, roshnicenter.com। आज मैं बताऊंगा आपको खरगोश पालने की कोई ऐसे खास फायदे जिसके बाद हर कोई शख्स घर में खरगोश पालना जरूर चाहेगा। अगर आपको घर में खुशियां चाहिए, बहुत सारा धन दौलत और आसानियां चाहिए, सब कुछ, जी हाँ सब कुछ आपको मैसर आ सकता है, बस आपको घर में इस जानवर खरगोश को लेकर आना है। क्योंकि घर में खरगोश को पालने से कोई भी रुकावट, बंदिश अगर रुपए पैसे की होती है तो वो दूर हो जाती है। सबसे पहले अब आप अल्लाह की कुदरत की तख्लीक का एक बुनियादी उसूल समझ लीजिए कि जिस भी जानदार के कान बाहर की तरफ निकले होंगे वो हमेशा बच्चा देगा, और जिस किसी भी जानवर के कान जिस्म के बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ होंगे वो हमेशा अंडा देगा। अब चूंकि खरगोश के कान उसके जिस्म के बाहर होते हैं, इसीलिए वो हमेशा बच्चा भी देता है, और खरगोश की मादा अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। ये एक मुमासलत है इंसानों में खरगोश में जो कि मुश्तरका है। इसीलिए जिस किसी भी जानवर के कान उसके जिस्म से बाहर होते हैं, इंसान हमेशा उसके साथ एक अजीब व गरीब उनसियत महसूस करता है। फिर चाहे बकरी हो, गाय हो, मासूम जानवर बिल्ली हो या हो फिर खरगोश। इसलिए इंसान को हमेशा इन जानवरों को अपने करीब रखना और इनसे प्यार करना ही बहुत अजीज है। अब एक बात सुनिए जरा, अगर जिंदगी आपको खरगोश की तरह ही इधर से उधर दौड़ा रही है, भगा रही है और बिला वजह थका रही है, हमेशा याद रखिए कि दुआ है मोमिन का हथियार, और यही लगाएगी आपके डूबते हुए बेड़े को पार। कमेंट्स में जाइए, हजारों लोगों की तरह आप भी दुआ में अपना नाम दिल खोल के शामिल करवाते चले जाइए। रोशनी रूहानी बहन, रूहानी भाई, रूहानी बेटा, रूहानी बेटी होने की नियत कीजिए। RRB जाकर अपने नाम के साथ लिखिए। जो कोई भी रूहानी तौर पर रोशनी सेंटर के साथ जुड़ जाना चाहता है, जाके कमेंट्स में जाके अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। अब हम बात करते हैं कि खरगोश के गोश्त को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसे अरबी जबान में कहते हैं लहमुल अर्नब। लहम कहते हैं गोश्त को, और अर्नब कहते हैं गर्म तवानाई वाले खरगोश के गोश्त को। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस शरीफ में आता है कि आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खरगोश का गोश्त पेश किया गया, जिसे हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ कबूल फरमाया बल्कि तनावुल भी फरमाया। कहते हैं कि जिस घर के अंदर परेशानियां आती हों, बार बार उस घर में काला तीतर या सफेद मुर्गा जरूर पालना चाहिए। दरअसल होता कुछ यूं है कि जिस वक्त कोई भी शैतानी बदअसर किसी भी फैमिली की जानिब रागिब होता है, तो फिर वो काला तीतर सारी की सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, और फिर इसी तरह जिस घर में खरगोश भी पाले जाते हैं उस घर पर भी मुसीबतें नहीं आती। और खुदा ना खास्ता कोई बदनजरों की बदनजरी की वजह से कोई जादू टोना आपके ऊपर, फैमिली पर आपकी आ ही जाए, तो वो परेशानी ये मासूम जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं, और अचानक ही ये खरगोश मरना शुरू हो जाते हैं, और आप ही के घर के किसी फैमिली मेंबर की, किसी अजीज की परेशानी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वैसे भी आजकल तो कोई भी किसी की भी खुशी में खुश नहीं। जैसे जैसे इंसान और टेक्नोलॉजी तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हसद इंसान हसद और दिखावे की वजह से गिरावट और पस्ती की तरफ जाता जा रहा है। खुद की तरक्की से ज्यादा लोगों को ये बात खाई जाती है कि कोई दूसरा मुझसे आगे ना बढ़ जाए। अगर आपके भी घर में बेशुमार परेशानियां, रुकावटें हर काम में रहती हैं, तो तमाम ही जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के अंधेरों से निकलने के लिए आपको रोशनी सेंटर का नंबर मिलाना है। फिर दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हों, आपके नसीब की शिफा और रोशनी आपको ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच भी जाएगी। घर में खरगोश पालने से बच्चों का भी दिल लगा रहता है। हर वक्त मोबाइल के अंदर मुंह डाल के बैठे रहने से लाखों दर्जे बेहतर है कि बच्चे किसी हेल्दी एक्टिविटी में लगे रहें, क्योंकि जब बच्चे खुश रहेंगे तो पूरा खानदान ही खुश रहेगा। वैसे भी जिस घर के अंदर बिल्ली या खरगोश पाले जाएं तो उसमें बच्चे या बूढ़े कम ही बीमार पड़ते हैं, जिसकी वजह तफसील के साथ थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई। खरगोश पालने का एक मेडिकल फायदा भी है कि जिस वक्त हम इसकी नर्म मुलायम जिद में अपना हाथ फेरते हैं तो इंसान स्ट्रेस फ्री हो जाता है और रिलैक्स फील करता है। वैसे भी जब अहादीस से करीब हमें ये बात आ गई कि खरगोश एक हलाल जानवर है,
تو یاد رکھیے کہ جو کوئی بھی حلال جانور آپ کے گھر میں پالا جائے گا اور اس کے رہنے سہنے کا اور کھانے پینے کا اچھے سے اگر انتظام کیا جائے گا تو اس گھر میں بے شمار برکتیں ہوں گی، روپے پیسے کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خرگوش تو بس کوئی عام سی پتے والی کوئی سبزی، کوئی گاجر، کوئی مولی ہی کھا لیتا ہے، یعنی کہ اس کو پالنے کا خرچہ آپ کے اوپر نہ کے برابر ہوتا ہے۔ بس اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ جو کوئی بھی جانور اپنے گھر میں پالیں اس کے نصیب کا رزق اللہ رب العزت آپ تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر آپ وسیلہ بن جاتے ہیں اس جانور تک رزق کو پہنچانے کا۔ جس کسی بھی گھر کے اندر کسی بھی طرح کی بے برکتی ہو، اسے چاہیے کہ رات میں کسی وقت سورہ واقعہ اس گھر میں پڑھی جائے، اور بہترین رزق کے لیے یا رضا کو بغیر کتنی جتنا ہو سکے پڑھا جائے، یا پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ رحمت کی نیت سے پڑھا جائے، یا پھر یا کریم و بے شمار پڑھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کریمی آپ تک بے شمار پہنچے۔ اب ایک ٹوٹکا گھر میں آسانیاں لانے کے لیے سن لیجئے۔ جب آپ گھر کے اندر خرگوش کا جوڑا لے کر آتے ہیں نا، اس کی نسل بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے بچوں کی تعداد خرگوش کے بڑھتے جائے گی، آپ کے رزق کے دروازوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ اب آخر میں چلتے چلتے بہت ہی کام کی بات اپنے پاس نوٹ کیجیے۔ میں اب آپ کو سیاہ خرگوش گھر میں پالنے کا فائدہ بتانے لگا ہوں۔ جن گھروں میں بلا وجہ لڑائی جھگڑے اور بار بار نقصانات ہوتے رہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا یا روٹی روزی کے معاملات خراب رہتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایک عدد سیاہ رنگ کا خرگوش فوراً اپنے گھر پر لے کر آئیں۔ اگر واقعتاً آپ کے گھر کے اندر کوئی نحوست ہوگی یا پھر کوئی سخت جادو ٹونا ہوگا تو پھر وہ تکلیف آپ کی اپنے اوپر لے کے خرگوش مر جائے گا۔ اپنے گھر اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے حلال جانور کو گھر میں ضرور رکھیے۔ ان باتوں سے جتنا ہو سکے خود بھی فائدہ اٹھائیے اور نیکی کی نیت سے آگے بڑھاتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے کو پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔